बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। कुछ ख़बरें हैं वो आप तक पहुंचानी ज़रूरी हैं। एक तो कल जो है 190 मिलियन पाउंड का केस का सिलसिला अडियाला जेल में जो है समाअत जारी थी। उस सिलसिले में वहाँ पे बुशरा बीबी भी आई हुई थी और इमरान खान साहब भी आए हुए थे। बुशरा बीबी ने भी मीडिया से बात की, इसके अलावा इमरान खान साहब ने भी बात की। बुशरा बीबी ने मीडिया से बात जब कर रही तो ऐसा लग रहा था कि वो मीडिया से नाराज़ हैं। उन्होंने खफगी का इजहार भी किया और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से मैंने पिछली समाअत में जो स्टेटमेंट दिया था, मीडिया ने उसको गलत तरीके से उसको मंसूब किया। एक तरीके से जो मैंने बात कही थी वो तो बयान ही नहीं की, बल्कि उसको सारा का सारा शायद कर दिया एक तरीके से। उन्होंने ये कहा कि मैंने ये बात की थी कि मुझे जो कंसर्न है वो इमरान खान साहब की सेहत और उनकी ज़िंदगी के सिलसिले में कंसर्न है। और इस सिलसिले में मैंने ये भी कहा था कि ये जो सारा का सारा जो है किया धरा जो है, एक तरीके से मैंने एक दरख्वास्त दी थी आर्मी चीफ को और ISI के चीफ को कि वो मुझे जो कंसर्न है वो इमरान खान साहब की सेहत के साथ कंसर्न है, इसके अलावा उनकी जो है ज़िंदगी के लिए कंसर्न है। तो अगर कुछ हो जाता है तो इस सिलसिले में मैंने एक दरख्वास्त दी थी और ये कहा था कि इसका कुछ बंदोबस्त किया जाएगा। इस तरीके से कोई बैलेंस किस्म का जो बयान दिया, जिस तरीके से वहाँ साफ़ी जो खड़े थे उन्होंने ये चीज़ बताई और उन्होंने ये कहा कि मेरे बयान को जो है गलत तरीके से मंसूब किया। मैंने तो सिर्फ ये दरख्वास्त दी थी कि इसको देखा जाए और इसका बाकायदा बंदोबस्त किया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये भी खबरें चल रही हैं कि मुझे जहर दिया जा रहा है। तो वाकई ऐसा लगता है कि मुझे हार्पिक दिया गया है और हार्पिक के सिलसिले में फ़ौरन तो तबीयत ख़राब नहीं होती, लेकिन ऐसा लगता है कि एक आध महीने बाद जो मेरी आंखें सुर्ख हो जाती हैं। इस तरीके से उन्होंने बयान दिया और कहा कि बहरहाल अब वैसा मेरे साथ सलूक नहीं हो रहा है जैसे कि जब मैं पहली दफ़ा बनी गाला शिफ्ट हुई थी तो उस वक्त जो था सारी खिड़कियाँ बंद हो जाती थी। उस वक्त जो है मेरे साथ ऐसा सलूक होता था, खिड़कियाँ भी नहीं खुलती थी। लेकिन अब जो है बाकायदा बड़े एहतराम के साथ सब लोग पेश आ रहे हैं और खिड़कियाँ भी खुल रही हैं कुछ देर के लिए और मुझे अच्छी तरीके से एक तरीके से एहतराम मेरा किया जा रहा है, ये भी उन्होंने कहा। इसके साथ साथ फिर इमरान खान साहब ने भी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भी ये कहा कि मुझे भी कंसर्न यही है कि ये जो है इस किस्म का जो है जहर दिया जा रहा है बुशरा बीबी को। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी कि किस किस तरीके से पूरी दुनिया में कैसे कैसे लीडरान को जहर दिया गया। बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की उन्होंने मिसालें भी दी और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये भी मुतालबा किया था कि बुशरा बीबी को जो है डॉक्टर को दिखाया जाए और वो भी शौकत खानम के कोई डॉक्टर, गैस्ट्रो के डॉक्टर जो हैं उनको दिखाया जाए। तो वो भी अभी तक मुतालबा पूरा नहीं हुआ, इस किस्म की बात की। इसके अलावा 6 जजेस के केस के सिलसिले में भी इमरान खान साहब ने बात की कि ये 6 जजेस जो हैं इनको आफरीन है, मैं उनको सलूट करता हूँ। उन्होंने कोई भी दबाव कबूल नहीं किया और बाकायदा इसकी निशानदेही की। और उन्होंने इसके साथ साथ ये कहा कि ये 6 जजेस ऐसे हैं कि एक मिसाल बन जाएंगे एक तरीके से। और अब उन्होंने ये भी कहा कि वैसे तो हमारा इरादा था और हमारा मुतालबा था कि पूरा फुल कोर्ट रेफरेंस इस पे इस जजेस के मसले पे जो जजेस ने लेटर लिखा है उसके ऊपर फुल कोर्ट रेफरेंस बुलाया जाए, लेकिन बहरहाल नहीं बुलाया गया। लेकिन फिर भी चले, लार्जर बेंच है। उन्होंने इस तरीके से एक तरीके से उसको अच्छा ही कहा कि लार्जर बेंच बना है और ये लार्जर बेंच जो है इसकी तहकीकात करेगा और उस पर जो है एक अब जो है जो भी फैसला हो वो आइंदा के लिए ऐसा फैसला हो कि तमाम जो है रास्ते जो हैं वो क्लियर हो जाएं। एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि जो भी है फैसला हो वो अच्छा हो और वो हमेशा के लिए हो और ऐसा फैसला हो कि कोई भी जो जजेस के ऊपर कोई किसी किस्म का भी दबाव ना आए कि वो दबाव के सिलसिले में फैसले करें या दबाव के चक्कर में वो फैसले भी ना कर सकें। और एक तरीके से तमाम जजेस को जैसे हरासा किया जा रहा है, जैसे कि जजेस ने लिखा है, इस रीत को अब ख़त्म होना चाहिए। तो जो भी इस 7 रुकनी बेंच का जो भी फैसला आए उस पर उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी फैसला आए वो हमेशा के लिए एक मिसाल बन जाए और आइंदा उसके ऊपर ऐसा एक फैसला दिया जाए कि आइंदा कोई भी जज, कोई भी वकील को जो ना किसी को हरासा न किया जाए, ना किसी को ऊपर दबाव आए, क्योंकि हर फैसला जो है वो मेरिट पे होना चाहिए। इस तरीके से दबाव से जो है वो ज़ाहिर है कि सियासी एतबार से भी सही नहीं है और वैसे भी उन्होंने ये कहा कि किसी भी जज पे दबाव अगर होगा तो वो किस तरीके से फैसला करेगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं लिया जाएगा, नहीं किया जाएगा और हम इस सिलसिले में एहतजाज करते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि ना तो मेरी किसी से डील हुई है, ना किसी ने मुझसे डील की है, ना मुझ तक कोई इस किस्म का कोई डील का पैगाम आया है। उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस तरीके से
तमाम बहुत सारे जो है साफ़ी ये हजरात कह रहे हैं कि कोई डील हुई है, किस तरीके से कोई मामला तय हुआ है जिसकी वजह से जो है ये तोशाखाना केस का एकदम से जो फैसला आ गया और साइफर केस का भी आ रहा है। तो उन्होंने वाजे कर दिया कि इस किस्म की ना कोई डील हुई है मेरे साथ, ना कोई किस्म की भी डील नहीं हुई। और यही शबीबी ने भी कहा कि मुझसे भी कोई इस किस्म की ना डील हुई है, ना इस किस्म का कोई पैगाम आया है। तरीके से साइफर केस के सिलसिले में भी इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यही था कि ये सारा का सारा जो है किया दरा जो है वो जनरल फैज़ साहब का है, और जनरल फैज़ के ऊपर ही जब इसका फैसला आएगा तो उनके ऊपर मलबा गिरेगा। सारा का सारा उन्होंने इस तरीके से जनरल फैज़ हमीद को जो के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये सारा का सारा साइफर केस का जो सिलसिला है किया है वो जनरल फैज़ हमीद ने किया, और सारा मलबा उनके ऊपर ही आएगा। अब नाज़रीन बात करते हैं, कल जो है वो अल्लामा नासिर अब्बास के घर पे इफ्तार डिनर था, और इस इफ्तार डिनर में तमाम अपोजिशन पार्टी हैं वहाँ पे जो आई थी, और इस सिलसिले में बाकायदा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गौहर उमर अयूब साहब भी आए थे, और इस सिलसिले में बाकायदा ये पता चला कि वहाँ पे एक ग्रैंड अलाइंस की बात हुई, और उस ग्रैंड अलाइंस में जो है तमाम पार्टियों को मदऊ किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, JUI होगी, इसके अलावा मैंगल पार्टी होगी, इसके अलावा जो है अचकज़ई साहब की पार्टी होगी, और ये तमाम पार्टियाँ बाकायदा जो है सिलसिला ये बन रहा है, ये ग्रैंड अलाइंस का है कि ये अब एहतजाज होगा। एहतजाज ये शुरू होगा, पहला एहतजाज जो होगा कोयटा से 14 अप्रैल को होगा, वो इस शुरुआत होगी। उसके बाद जो ये एहतजाज का सिलसिला बाकी शहरों में भी मुंतकिल हो जाएगा, और तमाम जगह जो है एहतजाज जारी रहेगा, और ये तमाम एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक इस गवर्नमेंट को वापस ना भेज दिया जाए। ये सबका ख्याल है। ये कल बात सामने आई है कि इफ्तार डिनर में ये बाकायदा ग्रैंड अलाइंस की बात हो रही है। बहुत से मुबस्सिरीन का ख्याल है कि अगर ये फ़र्ज़ करें ये ग्रैंड अलाइंस बनता है तो ये इसमें कोई शक नहीं कि ये इमरान खान साहब की बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये ग्रैंड अलाइंस ऐसा है जिसमें JUI है, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, इसके अलावा जमात इस्लामी है, इसके अलावा अचकज़ई साहब की पार्टी है, फिर मैंगल साहब की पार्टी है। तो ये चारों पार्टियाँ हैं, और इनको बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि इनकी पार्टी ऐसी है कि अगर फ़र्ज़ करें ये अपने तमाम कारकुनों को बुलाते हैं तो वो कारकुनान चाहे कुछ भी हो जाए वो जलसों में पहुंचते हैं और एहतजाज करते हैं। अब उस पर बहुत से मुबस्सिरीन का ये भी ख्याल है कि आया फ़र्ज़ करें कि ये ग्रैंड अलाइंस बनता है, अगर ये ग्रैंड अलाइंस बनता है तो क्या ये मुमकिन है कि JUI के फजलुर रहमान साहब या जमात इस्लामी के चीफ या मैंगल या अचकज़ई साहब जो है तमाम अपनी पार्टियाँ छोड़ के और इमरान खान साहब के एक प्लेटफॉर्म पे जो है आके जो है वो तकरीर करेंगे और उमर अयूब साहब के साथ स्टेज पे खड़े होंगे, उनको ही क्या ये काबिल कबूल होगा? तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ज़ाहिर है ये इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों की अपनी नुमाइंदगी करते हैं और इनके फॉलोवर्स बेइंतहा हैं। तो अब ये स्ट्रेटेजी वैसे तो सही है कि इमरान खान साहब पीछे बैठ के जो है वो सब देखेंगे और अब सारी डायरेक्शन देंगे, लेकिन आया ये ज़रूरी है कि ये सारे चारों पांचों इतने पुराने अपने पार्टियों के लीडरान हैं, क्या वो ये कबूल करेंगे कि उस स्टेज पे जाके वो एक तरीके से इमरान खान साहब को असिस्ट करें या उनकी पार्टी को असिस्ट करें? तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको ये पता है, उनको ये अंदाज़ा है कि इस प्लेटफॉर्म से अगर हमने तकरीरें की और एहतजाज किया, ये मुबस्सिरीन का ख्याल है कि अगर इन पार्टियों ने तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जो है अगर तकरीरें की तो उसका आखिर में रिज़ल्ट क्या होगा? आखिर में रिज़ल्ट उनका कहना ये है कि उनको जो है तहरीक इंसाफ से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो जाहिर है कि अगर वो लड़ रही है, अपने हकूक़ के लिए लड़ रही है, तो आगे जाके तो अगर फ़र्ज़ करें इन तमाम चीज़ों में कामयाब हो जाती है, हुकूमत को गिरा देती है, तो क्या वो इन सबको हिस्सा देगी या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बहुत से मुबस्सिरीन का ख्याल है ऐसा मुमकिन है नहीं, लेकिन बहरहाल ये कल जो है ग्रैंड अलायंस की बातें होती रही। नाज़रीन, मुबस्सिरीन का कहना है शेर अफजल मरवत साहब के लिए भी अच्छा दिन नहीं था, क्योंकि कुछ लोग जो है इमरान खान साहब के पास पहुंच गए और उन्होंने ख़ास तौर पे शेर अफजल मरवत की शिकायत की, और इस सिलसिले में पता ये भी चला कि 2 फैसले वो लेके आ भी गए। अब इसमें कितनी सदाकत है, बहरहाल एक मुबस्सिर का ये कहना है कि 2 फैसले लेके आ गए। एक तो फैसला ये हुआ है कि शेर अफजल मरवत साहब जो कि फोकल पर्सन थे, आपको याद होगा कि एक एग्रीमेंट हुआ था तहरीक इंसाफ और अडियाला जेल के सुपरडेंट के दरमियान के 3 फोकल पर्सन होंगे जो कि ये शेड्यूल तैयार करेंगे कि किस रोज़ जो है
इमरान खान साहब से कौन कौन मुलाकात करेगा। उसमें आपको पता है कि पहले शेर अफजल मरवत साहब का नाम आया था, फिर उमैर नियाजी साहब का नाम आया था, फिर गौहर खान साहब का नाम आया था। ये तीनों पर्सन थे, लेकिन पता ये चला कि अब इनकी जगह जो है शेर अफजल मरवत साहब को ये फैसला करवा लिया है इमरान खान साहब से कि शेर अफजल मरवत साहब का नाम वहाँ से हटा दिया गया है। और इसी तरीके से उमैर नियाजी की जगह जो है वो उमर अयूब साहब का नाम आ गया है। तो ये एक बड़ी चेंज हुई है, और एक तरीके से बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि पार्टी में के अंदर जो शेर अफजल मरवत साहब के लिए नापसंदीदगी रखते हैं वो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इस तरीके से ये फैसला आया है। तो अब देखना ये कि आगे इस चीज़ को शेर अफजल साहब मरवत साहब मानते हैं या नहीं मानते हैं। दूसरा फैसला ये आया कि शेर अफजल मरवत साहब पता ये चला कि एक बहुत बड़े जो है अपना सोशल मीडिया की एक टीम बना रहे थे, उसके अलावा ट्विटर की भी एक टीम बना रहे थे, उसके अलावा स्टूडियो भी बना रहे थे, कुछ लोगों को हायर भी कर लिया था, और इस सिलसिले में बहुत जल्दी जो है वो ये लॉन्च करना चाह रहे थे। और ये फिर पता चल गया तो फिर कारकुनों ने जाके या जो भी लोग वहाँ गए इमरान खान साहब के, उनको ये बताया तो इमरान खान साहब ने उसके लिए भी मना कर दिया। और पता ही चला कि उनको शेर अफजल साहब को ख़ास तौर पे ये हिदायत कर दी गई है कि आप अपना एक कोई अलग से जो है 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं बनाएं, या सोशल मीडिया अपना अलग से ना करें। सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ का अपना है, उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ना आपने जो कुछ भी कहना है उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करें, और उसको जो है अलग से आप जो है ना कोई चीज़ ना बनाएं। क्योंकि जाहिर है कि सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ का आपको पता है बहुत ही एक्टिव है, उसके थ्रू करें। क्योंकि आपको पता है माजी में यही होता रहा है कि इधर शेर अफजल मरवत साहब जो है कभी अली ज़फ़र के साहब के ख़िलाफ़ बयान दे देते हैं, कभी शुएब शाहीन के ख़िलाफ़ बयान दे देते हैं, और उससे खासा कन्फ्यूजन फैलता है। हम पहले भी व्लॉग में बता चुके हैं। तो सभी लोग जो है बहुत से पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो शेर अफजल मरवत साहब के ख़िलाफ़ हैं। तो ये 2 बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन भी पता यही चला कि मुबस्सिरीन का ये कहना है कि ऐसा नहीं लगता कि शेर अफजल मरवत साहब इतनी आसानी से इस चीज़ को मान जाएंगे। और शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना है कि मैं तो कभी भी नहीं मानूंगा जब तक इमरान खान साहब से मेरी बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हो जाती, इस पर डिस्कशन नहीं हो जाती। और अगर इमरान खान साहब ने इस चीज़ को मना किया फिर तो ठीक है, वरना मैं नहीं मानूंगा। ये तो आपको पता है कि आज जो है 6 जजेस का केस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी सारी है। 7 रुकनी बेंच जो है इस पे जो है वो जिरा कर रहा है, समाअत कर रहा है। और इस सिलसिले में हुकूमत के भी लोग हैं। आपको पता है शुरू में ही कल ये ऐलान हो गया था, और पता ये चला था कि हुकूमत के भी लोग आएंगे। इसके अलावा 6 जजेस को भी बुलाया जाएगा। पता नहीं 6 जजेस को बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया। बहरहाल इस पर समाअत अभी मुसलसल चल रही है। और इस सिलसिले में बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस साहब जो है शौकत सिद्दीकी साहब के केस से शुरू करेंगे, निमाजी के केस से शुरू करेंगे। और ये कहा जाएगा कि शौकत सिद्दीकी साहब ने जो है ना क्यों नहीं उस ज़माने में जो है उमर अता बंदयाल से इस किस्म की शिकायत की थी, अगर उनके ऊपर दबाव था और वहाँ पे क्यों नहीं उनको बुलाया गया था। तो इस तरीके से ये शुरू करेंगे। और ये भी हो सकता है, उनका ख्याल ये है मुबस्सिर का, कि हो सकता है कि 6 जजेस को बुला के और फिर बाकायदा एक जज उनके ऊपर जो है लगा दिया जाए, और जज एक कमीशन बना दिया जाए, और उसका एक जज मुकर्रर हो जाए, और वो जज जो है उन तमाम 6 जजेस को बुला के जो है सारी इंक्वायरी करे। और हो सकता है जिनके खिलाफ उन्होंने शिकायतें की उनको भी बुला के और एक रिपोर्ट पेश करे। लेकिन बहरहाल अभी सरेदस्त तो ऐसे ही लग रहा है कि माजी से शुरू करेंगे चीफ जस्टिस साहब, और फिर देखें आगे क्या होता है। क्योंकि अभी तो जाहिर है कि कोई एलामिया आया ही नहीं है। एलामिया आएगा, फिर उसके बाद डिटेल जजमेंट आएगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। सरेदस्त इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल सब लोगों का ये कहना है कि अब जब ये केस उठा ही है तो एक ही दफ़ा इसका फैसला हो जाए, और ऐसा फैसला हो जाए कि आगे इस किस्म की कोई भी चीज़ जो है ना हो, मेरिट पे सारे फैसले हों, किसी जजेस के ऊपर कोई दबाव नहीं हो। तो मेरा ख्याल है एक ही दफ़ा ये स्टेप लेना चाहिए ताकि आगे की राह हमवार हो जाए। नाज़रीन इस वक्त के लिए इतना काफ़ी। अपने हॉस्टल को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।